इस डिके प्रोसेस के दौरान जो अल्फा पार्टिकल्स खारिज होते हैं या बीटा पार्टिकल्स खारिज होते हैं या इवन के गैमा पार्टिकल्स बेटा खारिज होते हैं, इनकी मखसूस खसूसियात। अल्फा पार्टिकल्स को बेटा देखा जाए, ये हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं प्लस 2e चार्ज रखने वाले पार्टिकल्स। अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 12 न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, न्यू सिलेबस फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था। अपने सबका लेक्चर के अंदर हमने बेटा अल्फा, बीटा और गामा डीके को एक डिटेल के साथ देखा था। इसका हमारा टॉपिक है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। इस डीके प्रोसेस के दौरान जो अल्फा पार्टिकल्स खारिज होते हैं या बीटा पार्टिकल्स खारिज होते हैं या इवन के गामा पार्टिकल्स बेटा खारिज होते हैं, ये इनकी मखसूस खसूसियात कुछ कंपैरिजन के लिहाज से हमने आज देखनी है। सबसे पहली चीज है बेटा नेचर, किस तरह की नेचर होती है। अगर तो अल्फा पार्टिकल्स को बेटा देखा जाए, ये हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं प्लस 2e चार्ज रखने वाले पार्टिकल्स होते हैं। दूसरे बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स या बेटा पॉजिट्रॉन्स होता है। ये दो तरह के पार्टिकल्स बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव के अंदर हमने देखे थे। इनके ऊपर चार्ज या तो प्लस ई के बराबर होता है या नेगेटिव ई के बराबर होता है। गैमा पार्टिकल्स के लिए बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, चार्जलेस पार्टिकल्स होते हैं बेटा। सोर्स टिपिकली तौर पर अल्फा पार्टिकल्स के लिए अगर इनके सोर्स की बात की जाए बेटा, रेडॉन 222, रेडॉन 222 इसका आम सोर्स है जो हमें अल्फा पार्टिकल्स का मिलता है। बीटा पार्टिकल्स के लिए बेटा स्ट्रोंशियम 94, ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से टेबल बहुत बहुत अहम है बेटा। स्ट्रोंशियम 94 हमारे पास बीटा पार्टिकल्स का एक नेचुरल सोर्स है, और गैमा पार्टिकल्स बेटा कोबाल्ट 60, ये आम सा इसका सोर्स है जो हमें मिल रहा होता है। तीसरी प्रॉपर्टी है बेटा आयनाइजेशन के लिहाज से। आयनाइजेशन, आयंस पेयर पर mm इन एयर। अल्फा पार्टिकल्स की अगर बेटा बात की जाए तो ये अबाउट 10⁴ आयंस पेयर पर mm इन एयर प्रोड्यूस करते हैं बेटा। वहीं अगर बीटा पार्टिकल्स की बेटा बात की जाए तो 10⁻² आयंस पेयर इन 1 पर mm एयर के अंदर बेटा ये आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। और गैमा पार्टिकल्स के लिए देखें तो राउंड अबाउट 1। अब यहाँ गौर कीजिएगा, द मोस्ट आयनाइजिंग प्रॉपर्टी, सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स सबसे ज्यादा आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। उसके मुकाबले में अगर हम बेटा ऑब्जर्व करें तो बीटा पार्टिकल लेस आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं और गैमा पार्टिकल्स बहुत कम आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। ये डिपेंड करेगा इनके बेटा मास और इनके चार्ज के ऊपर। ठीक है बेटा, तो जो हैवियर होंगे वो ज्यादा आयनाइजेशन प्रोड्यूस करेंगे, जिस तरह से अल्फा पार्टिकल्स। जो उनसे लाइटर हैं बीटा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स के मुकाबले में लाइटर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ये उनके मुकाबले में कम आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। जबकि गैमा पार्टिकल्स लाइटर तरीन पार्टिकल्स होते हैं अल्फा और बीटा के कंपैरिजन में, इसीलिए इनकी आयनाइजेशन इन दो के मुकाबले में बहुत कम होती है। रेंज इन एयर, सेवरल सेंटीमीटर रेंज होती है इनकी एयर के अंदर। यहाँ स्मॉल इनकी रेंज होगी, इसे बेटा कहते हैं पेनिट्रेटिंग पावर का भी एक लफ्ज इस्तेमाल करता है, पेनिट्रेटिंग पावर, किसी मटेरियल में से सरायत कर जाने या घुस जाने की सलाहियत। सेवरल मीटर्स इन एयर, बीटा पार्टिकल्स की पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स। वजह क्या है? लेस आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स और अपनी एनर्जी बचा के रखते हैं। थर्ड वन बेटा हमारे पास आते हैं गैमा पार्टिकल्स। ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, हाई पेनिट्रेटिंग पावर रखते हैं गैमा पार्टिकल्स एज कंपेयर टू बीटा एंड अल्फा पार्टिकल्स। इसके बाद बेटा कौन कौन सी चीजें एब्जॉर्ब कर सकती हैं? अब पेपर, सिंगल एक पेपर की शीट में ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं और रुक जाएंगे, स्टॉप कर लेगी एक सिंगल पेपर की शीट। 1 to 5 मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम शीट, किसी भी एक एल्यूमिनियम शीट अगर 1 से 5 मिलीमीटर की विड्थ की इनके सामने रखी जाएगी तो ये बीटा पार्टिकल बेटा स्टॉप हो जाते हैं।
और अगर गैमा पार्टिकल्स की बेटा बात की जाए 1 to 10 सेंटीमीटर ऑफ लेड शीट से इनको स्टॉप किया जा सकता है। और वो जो लेड शीट होगी बेटा उसकी जो विड्थ है वो 1 to 10 सेंटीमीटर की रहनी चाहिए। इसके बाद एनर्जी स्पेक्ट्रम, अहम तरीन एमसीक्यूज बेटा। अल्फा पार्टिकल्स के लिए चूंकि ये एक जैसी एनर्जी के साथ इमिट होते हैं, मतलब इनकी एनर्जी फिक्स होती है, ठीक है, क्वांटा की सूरत में होती है, तो इसीलिए इनका जो एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है वो बेटा डिस्क्रीट नजर आता है। ये हम ऑलरेडी अपने सबका लेक्चर के अंदर इसको डिटेल में देख चुके हैं। बीटा पार्टिकल्स के लिए इनकी एनर्जी चूंकि एक रेंज के अंदर पाई जाती है, वेरिएबल होती है, 0 से एक मैक्सिमम वैल्यू तक हम इसको देख रहे होते हैं, तो इसीलिए हमें इनका स्पेक्ट्रम कंटीन्यूअस दिखाई देता है। ग्राफ भी हमने बेटा देखा था। गैमा पार्टिकल्स के लिए भी वेरिएबल एनर्जी ग्राफ हमें मिल रहा होता है, जिसकी वजह से इनका स्पेक्ट्रम भी हमारे पास बेटा कंटीन्यूअस होता है, लाइन या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम नहीं होता। जिस तरह से अल्फा पार्टिकल्स का हम देख रहे हैं बेटा लाइन या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा है। स्पीड की अगर बात की जाए इन एयर, हवा के अंदर 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड की इनकी स्पीड होती है अल्फा पार्टिकल्स की। बीटा पार्टिकल्स की बेटा स्पीड 1 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, नियरली इक्वल टू गैमा पार्टिकल्स। बड़ी क्लोज होती है बीटा पार्टिकल्स की स्पीड, जबकि गैमा पार्टिकल्स स्पीड ऑफ लाइट के साथ हरकत करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ हरकत करते हैं। इससे ज्यादा बेटा इनकी स्पीड होती है, इतनी हाई स्पीड के साथ बेटा ये मूव कर रहे होते हैं। तो ये कुछ खसूसियात कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखनी थी बेटा। एक टेबल चार्ट बना हुआ है, ये आपने बेटा एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से सबसे ज्यादा बेटा इसको रीड करके जाना। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।